क्योंकि नरसिंह भगत की शिक्षा थी, हमने उनसे ग्रहण की है। और जब सुरुचि के ससुर पिताजी ने कहा कि मैं जब विवाह करूंगा, जब तुम्हारी पहली पत्नी है उसे घर से निकाल देना। महाराज वहां से चले आए और विवाह करके आए हैं। दरवाजा हुआ है। सुरुचि ने कहा पहले अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल लो, तब मैं घर में प्रवेश करूंगी। लेकिन राजा सुनीति को बहुत प्रेम करते थे, घर से कैसे निकालें। फिर उन्होंने कहा देवी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और जाकर के काग कौवा उड़ाने पड़ेंगे। बोले महाराज मुझे सहजता से स्वीकार है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। और माँ सुनीति जंगल में रहने लगी और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे परमपिता परमात्मा, मेरे जो छोटी बहन आई है उसके कोई पुत्र कोई संतान हो जाए। एक बार को साधुओं का आना उनकी कुटिया में हुआ, उन्होंने भोजन कराए, संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे भगवान के अंश का पुत्र प्राप्त होगा। बोले महाराज मेरे होगा सो होगा, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है उसके भी होना चाहिए। संतों ने कहा तथास्तु। और एक दिन राजा उत्तान पास शिकार खेलते हुए उसी कुटिया के पास आए और आते ही विश्राम किया। सुनीति गर्भ से हुई और उनके ध्रुव पुत्र की प्राप्ति हुई। और उधर उनकी दूसरी पत्नी ने उत्कल को जन्म दिया। जब भगवान की कृपा होती है तो न जाने हमें कब क्या प्राप्त हो जाए। उन्हें दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति को महल में लेकर के आए और बालक खेलते हैं। एक दिन ध्रुव का मन करता है कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठूं, मेरा छोटा भाई रोज खेलता है। लेकिन जैसे ही गोद में बैठा, कुछ दूतों ने उनकी पत्नी से कहा कि तुम्हारा सौत का बेटा महाराज की गोद में बैठा है। और उसने आकर के बाह पकड़ के भरी सभा में ध्रुव को फेंक दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, माँ आज सुनीति माँ ने मुझे हाथ पकड़ करके फेंका है। माँ कहती है पुत्र उस पिता की गोद में बैठे की कामना मत कर, यदि कामना करनी है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने की कामना कर। और माँ ने कहा कि तुम तपस्या के लिए जाओ। 5 वर्ष का बालक, हमारे यहाँ तो बूढ़े हो जाएं फिर भी माँ उनको घर से निकलने नहीं देती है। बेटा ड्यूटी पर गया है, दरवाजे पर जब तक राह देखती है, जब तक बेटा लौट करके नहीं आता, मुझे तेरी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तेरा मुख देख लूं। माँ जैसा प्रेम, कहते हैं जगत में सब नाते झूठे हैं, लेकिन माँ का नाता एक ऐसा नाता है कि यमराज भी उसके सामने आ जाए तो कह देगी मेरे पुत्र से पहले तू मेरी जान ले ले, मेरे पुत्र को दुख मन दो। माँ की भावना। कोरोना काल में ऐसा ही हुआ कि एक 6 वर्ष का बालक था, उसे एम्बुलेंस वाले लेने आए। माँ घर से भागी, अपने बेटे को गोदी में ले लिया। जिस बेटे को मैंने अपनी जान पे खेल करके जन्म दिया है और आज उसकी जान पे बनाई है, तो मैं इसे छोड़ दूं? इससे पहले मैं मर जाऊं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े दुख की बात यह है कि आज के समय में माताओं का जीवन संघर्ष में है, कि कहीं तो सुपात्र बहुएं प्राप्त हो जाती हैं और कहीं उनको सुपात्र बहुएं नहीं मिल पाती। बेटा अगर चोरी छुपे कुछ लाता है, थोड़ी सी जलेबी लाकर माँ को दे दी तो बहू खाएगी नहीं, फेंक आएगी, जा अपनी माँ को खिलाया। तो माँ कहती है बेटा तुझे देख करके मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तुझे देख लेती हूँ,
बस मेरा हृदय खुश हो जाता है कि मेरा बेटा ठीक ठाक है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ ने आदेश दिया, हे ध्रुव तपस्या करने के लिए जाओ। ध्रुव तपस्या करने के लिए चले हैं। रास्ते में नारद मुनि का मिलना हुआ। बोले, बेटा बगैर गुरु के तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु दीक्षा के बिना आपके दान का कोई महत्व नहीं है, भगवान के भजन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए गुरु अवश्य बनाएं, पति के साथ बनाएं, ज्ञान गुरु बनाएं। पति के साथ नहीं बनाएं तो गुरु होना अनिवार्य है, वरना आपके यहाँ मांगने वाला कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है तो उसका भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं, पुत्र तुमने गुरु बनाया कि महाराज मैं किसको गुरु बनाऊं? आप जैसे संत जब मेरे सामने हैं तो आप ही मेरे गुरु हैं। और नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र दिया। मंत्र लेकर के यमुना जी में स्नान किया। वृंदावन में जाकर के ध्रुव ने तपस्या की। तपस्या करने लगे। कुछ समय उन्होंने कैथ के फल खाए, कुछ समय वायु का आहार किया और दिन बीते उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। ब्रह्मांड हिल गया और सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं। हे प्रभु, कोई 5 वर्ष का बालक है जो तपस्या कर रहा है, जाकर के उसे आप दर्शन दीजिए। भगवान नारायण स्वयं लक्ष्मी सहित वहां पधारे हैं। बालक से कहा, हे पुत्र आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन अबोध बालक है और उसे स्तुति करना नहीं आती है। तब मैया लक्ष्मी ने उसकी कपोलों पर भगवान विष्णु ने शंख को घिसा है। तब उस पुत्र की बुद्धि भगवान को पहचानने के लायक हुई है और हाथ जोड़ करके ध्रुव कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार भगवान विष्णु की उन्होंने स्तुति की है और कहते हैं, जिस घर में ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए जिसे स्वयं साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया। महाराज उत्तानपाद को पता चला कि मेरे पुत्र ने साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। घोड़े हाथी सहित सेना को लेकर के चले आ रहे हैं और ध्रुव से भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्र अपनी नगरी जाओ, अभी तुम्हें बहुत कार्य करने हैं। ध्रुव वहां से आते हैं। रास्ते में पिताजी से मिलन होता है। पिताजी उसे कलेजे से लगा लेते हैं और लेकर के अपने राज्य में आए और राज्य सिंहासन पर उनको विराजमान किया। कहते हैं कि जिस राज्य में कहे, कुलम पवित्रम जननी पवित्रा वसुंधरा पुण्यवती चैन। जहाँ जैसे पुत्र हो जाए पैदा तो उस कुल खानदान नाते रिश्तेदार गांव शहर सब पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने श्री मनस्तुरूपा जी के पुत्र और पुत्रियों की कथाएं सुनाई और आपसे यही विशेष प्रार्थना है। बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों से के पास कथा कहने में, और आपको आनंद आया कि नहीं आया ये बताइए, हाजिरी भर के।
राधे तो निकली नहीं है, ऐसे थोड़ी हाजिर दे राधे श्याम। कलक में भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान राम का विवाह और समुद्र मंथन अन्य कथाएं होंगी। यहाँ भगवान की मस्ती में थोड़ा सा झूम लें, उसके बाद कथा का विश्राम लेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।